ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की सबसे आखिरी पूर्णिमा की तिथि आ चुकी है और इस बार ये पड़ रही है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन ये तिथि पड़ने के कारण आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ एक चावल का दाना और दूध की 2 बूंदें समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर पूर्णिमा के दिन आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आप अगर आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कमी होती रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि सिर्फ ये एक उपाय आपकी इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले ये प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की आखिरी पूर्णिमा की तिथि में हमें कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिससे ये नया साल हमारे लिए सुख समृद्धि और वैभव से भरा रहे, हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, व्यापार अच्छे से चले और हमारे सारे संकट समाप्त हो जाएं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। ये आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है। पूर्णिमा की तिथि में चावल के दाने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप जो भी चावल का दाना लेंगे वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। दूध आप 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आपके पास मिल जाए उतना आप ले सकते हैं। किसी भी स्टील के पात्र में आप सा दूध ले लीजिए। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। अगर आपको गाय माता का कच्चा दूध मिल जाता है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही खास हो जाता है। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूर्णिमा की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर आप इस उपाय को शाम के समय में या फिर रात के समय में करेंगे तो आपके लिए बेहद चमत्कारी होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें आपको रात्रि में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करिए। किनसे प्रार्थना करनी है? चंद्रमौली महादेव। पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्णिमा की तिथि में अगर हम लोग शिवलिंग की कोई भी पूजा, कोई भी आराधना करते हैं तो उस समय हमें महादेव के सबसे प्रिय नाम चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना होता है। तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करिए, उनसे अपनी मनोकामना बोल दीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। आपकी मनोकामना चाहे धन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो या फिर मकान, जमीन, कुछ भी लेना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उस मनोकामना को चंद्रमौली महादेव से बोल दीजिए और फिर ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो दूध लेकर आए हैं उस दूध को इसी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसी बेलपत्र के ऊपर ये दूध समर्पित कर दीजिए। आप जितना भी थोड़ा बहुत दूध लेकर आए हैं उसको समर्पित करते और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद शिवलिंग में जो आपने दूध समर्पित किया है वो शिवलिंग से होता हुआ नीचे जाएगा। तो शिवलिंग के साइड में जहां पर आप अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
जैसे आप 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे ही आपको 3 उंगलियां शिवलिंग में टच करानी है और जो अभी आपने दूध समर्पित किया है वो आपकी तीनों उंगलियों में लग जाएगा। अब यही 3 उंगली आपको अपनी आंखों के ऊपर लगा है और अपने मस्तक पर फेर लेना है। फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप वहीं पर शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना चंद्रमौली महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द हो जाती है। बस आपको इन 3 उंगलियों से त्रिपुंड शिवलिंग में बनाना है और उसको अपनी आंखों के ऊपर फेर लेना है, फिर अपने मस्तक के ऊपर फेर लेना है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तथा भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए करना है, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस स्टील के पात्र में आपको जल ले लेना है। स्टील के पात्र को जल ले लेना है। फिर सबसे आखिर में 1 या 2 चम्मच या फिर आधा चम्मच आप गाय का कच्चा दूध इसमें मिला लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं और सबसे आखिर में आपको 1 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। अब देखिए, तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचकर आप जो है 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसी 1 लोटे जल में डालते जाइए और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद आप जो 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर अब आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इसको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार भी आपके पास समय हो उतनी देर बैठकर आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो धन प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन की बरकत आपके घर पे नहीं हो पा रही है, तो आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसमें अपनी हथेली रखनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के आसपास जो मिट्टी है जिसमें अभी आपने जल समर्पित किया है वो गीली हो गई है। इसी आपको अपना हाथ रखना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के पहले करिएगा। सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला है। रुपए पैसों की कमी अगर आपके जीवन में चल रही है, आर्थिक समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही है, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करता है। धन की कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में चल रही है तो हमें कमलगट्टे वाला जल शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। 1 कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से या किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ये कहीं से कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप रात्रि के समय में करेंगे यानी शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और चंद्रशेखर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव?
चंद्रशेखर महादेव। इसके बाद आप जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और फिर ये एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार चंद्रशेखर महादेव का स्मरण करते जाना है। फिर जलाधारी से जो जल नीचे आ रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए या फिर इसी लोटे में ले लीजिए और चंद्रमौली देव से प्रार्थना करते हुए ये जल लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब उसी रात्रि में, पूर्णिमा की ही रात्रि में, आपको ये जल अपने घर पर पूरे घर के एक एक कोने में आपको छिड़काव कर देना है। और जिस भी व्यक्ति का व्यापार चल रहा है या फिर आपके घर का जो भी मुखिया है उस मुखिया को आप इस जल का आचमन करा देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूर्णिमा की तिथि में ये विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।